दोस्तों नमस्कार। ये हमारे क्लोकमी ऐप पर एक स्टूडेंट विकास कुमार के नाम से उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि सर ये बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही होते हैं क्या, या फिर दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये अपन को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे एक्ट में कई बार काम आएगा। तो आपको बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। तो जो बैलेंस शीट है दोस्तों, ये अच्छा इसका हिंदी भी मैं बता देता हूँ। और आप इस एक्ट को, नगरपालिका एक्ट को पढ़ते वक्त अच्छे से ध्यान रखना कि इंग्लिश के शब्द आपको अच्छे से आए। जिसको इंग्लिश के शब्द नहीं आएंगे वो 2-4 क्वेश्चन इसलिए गलत करके आएगा क्योंकि उसकी इंग्लिश के वर्ड उसने अच्छे से नहीं पढ़े। तो जो बैलेंस शीट है उसको तुलन पत्र बोला गया है। तुलन पत्र, ठीक है। तुलन पत्र किसको बोला गया है? बैलेंस शीट को। और इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय विवरण। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय और स्टेटमेंट मतलब विवरण, वित्तीय विवरण। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली तो बात यह है कि जब किसी कंपनी का, मान लो एक कंपनी है और इसमें आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जा रहा है कि हमारे पास इतनी तो संपत्ति है और इतनी हमारी देयताएं हैं, मतलब लायबिलिटी, असेट और लायबिलिटी बोलते हैं इसको। बैलेंस शीट काहे के लिए बनाई जाती है? असेट्स और लायबिलिटी, असेट्स एंड लायबिलिटी। अब आपको ये देयताएं के बजाय लायबिलिटी याद रहना चाहिए। लायबिलिटी क्या होती है कि मान लो कंपनी ने कहीं से कोई बिस्किट बनाने की कंपनी है और उन्होंने ओवन खरीद लिया, मशीन खरीद ली 10 करोड़ की। अब वो 10 करोड़ में से 3 करोड़ उन्होंने दे दिया, बाकी का जो पैसा है उन्होंने क्या किया, उस पैसे का लोन करवा लिया, मतलब उनको अभी देना बाकी है। तो वो क्या है? लायबिलिटी है कि वो पैसा चुकाएंगे। एसेट है तो इसी तरह बहुत सारा रहता है। लेकिन जब वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी या पूरी मशीन वो खरीद लाते हैं अपना पैसा देके, तो वो क्या होता है? असेट होता है। तो असेट और लायबिलिटी का पूरे साल में लगातार विवरण बनता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये अंतिम आंकड़े नहीं होते। जब कंपनी के बारे में पूरा लेखा जोखा बनाया जाएगा, पूरे साल का लेखा जोखा बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी आदमी देखेगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या रुक रही है या आगे बढ़ रही है, तो वो क्या देखेगा? उसके साल का बैलेंस शीट नहीं देखेगा, वो देखेगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। उसमें सारा लेखा जोखा शामिल हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले बैलेंस शीट तैयार की जाती है, इनकम स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये तीनों चारों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी कंपनी का वित्तीय विवरण का लेखा जोखा। और इसी को देखकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही उसकी क्या स्थिति है उसको देखकर ही अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में पैसा इसी तरह से लगाते हैं ताकि वो उस कंपनी का पता चल सके ओवरऑल, ठीक है। तो एक अंतर ये हो गया कि इसमें केवल असेट लायबिलिटी होता है, जबकि ये कंपनी का पूर्ण लेखा जोखा होता है। दूसरा, ये अंतिम आंकड़े नहीं होते हैं, ये समय समय पर बनाया जाता है। बैलेंस शीट आज भी बना ली, फिर 1 महीने बाद फिर बना ली, वो रेगुलर बेस पे अपडेट होता रहता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के अंत में बनाया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेट में बैलेंस शीट भी शामिल है, इनकम स्टेटमेंट भी शामिल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शामिल है, और सारा लेखा जोखा जो कंपनी का रहता है वो शामिल होता है। लेंथ, कंपनी का मैंने उदाहरण दिया है, ये सब जगह लागू होगा, आपके नगरपालिका में भी लागू होगा, ये सब चीजें बनेंगी और इसके प्रश्न आएंगे, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तुलन पत्र आ गया और वित्तीय विवरण आ गया तो आपको डिफरेंस होना चाहिए। कथन दे देगा और इसमें कौन सा है, बैलेंस शीट है, तुलन पत्र है, या फिर कोई और आ जाएगा, तो आपको करना है। लेंथ जो रहती है ये केवल एक पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है बैलेंस शीट, और उसको देखकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ये संपूर्ण वित्तीय लेखा जोखा होता है। किस स्तर पर बनाया जाता है ये हो रहा है कि ये समय समय पर बनाया जाता है और ये फाइनल स्टेज में है, साल के फाइनेंशियल स्टेज में है। मतलब ओवरऑल ये है कि कंपनी का पूरा लेखा जोखा क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और केवल असेट और लायबिलिटी का लेखा जोखा पूरे साल का लगातार बनाते जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे?
बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह पूछते रहेंगे, मैं आपको कोई भी चीज़ जो एक्ट में आने के चांस है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी क्लियर करूंगा।